और यहाँ पर चल पड़ी है दिवाली की तैयारी। और सबसे पहले हमने घर की लाइटें लगाना चालू कर दी घर पर। और दोस्तों सबसे पहले हमने नीचे वाली दीवार पर लाइट लगानी चालू कर दी और हल्के हल्के पूरे घर में अब हम इस तरीके से बाहर लाइटें सजाएंगे। और साफ सफाई तो पहले ही हो चुकी थी और नीचे की लाइट लगने के बाद फिर हम चले गए बालकोनी में और बालकोनी की लाइटें अब लगा रहे हैं हल्की हल्की, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है लाइटें लगाने में। और इसीलिए हमने चालू कर दी थी 3 बजे से ही। और हल्की हल्की धूप भी पड़ रही थी और साथ में पड़ रही थी गर्मी, तो कोई बात नहीं, हमने तब भी सोचा लाइटें लगा ली जाए। और लाइटें लगाते लगाते हो गई रात। और देखिए बाहर से हमने जो लाइटें लगाई उसका नज़ारा। और दोस्तों हमारी फ़िलहाल लाइटें पूरी लग चुकी थी। और ये है अंदर का पोर्च का नज़ारा। और हमने फूलों से भी काफ़ी सजा दिया था, आर्टिफिशियल फूलों से। और दोस्तों हमारी लाइटें लग चुकी हैं और हो गई है रात। तो हमने सोचा अब क्यों ना धनतेरस की खरीदारी करने मार्केट जाया जाए। तो हम तैयार व्यार हो गए थे, तो अब जाएंगे हम मार्केट और वहां से कुछ पूजा और धनतेरस की खरीदारी करेंगे। चलिए हमारे साथ, अब यहाँ से घर से निकलते हैं। और हम सबसे पहले पहुंच गए सर्राफा बाजार। तो हमने सोचा क्यों ना आज धनतेरस पे चांदी के बर्तन खरीदे जाए। तो इसीलिए हमने लड्डू गोपाल के लिए चांदी की प्लेट, कटोरियाँ 2 और 1 चम्मच और एक हमने गिलासी देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी। फिलहाल हमने सोचा इसी क्यों ना फाइनल कर दिया जाए। और हमारा देखिए सेट बन गया है लड्डू गोपाल के लिए। और वो हम खरीदने के बाद आ गए यहाँ पर खिलौने, बतासे और खीले लेने, क्योंकि हमें पूजा के लिए चाहिए थी। तो हमने ये सोचा इसको पहले खरीद लिया जाए, इसके बाद फिर हम निकलेंगे और कहीं के लिए। और दोस्तों हमने फिलहाल ये सब सामान यहाँ से ले लिया। और ये 2 काम हमारे निपट गए थे। और देखे दोस्तों ये है राजेंद्र नगर का मार्केट, जो कि है काफ़ी भीड़ भड़का। और देखे यहाँ पर त्योहार के टाइम में भीड़ कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। और हमारे साथ ही घरवाली यानी कि हैंडबैग और किट बैग। उसके बाद हमने लिए ये दिए, क्योंकि हमने कुछ फैंसी दिए लिए और कुछ सिंपल जो हमें जलाने थे। और दोस्तों इसके बाद हमने कर ली पेट पूजा, क्योंकि खरीदारी के बाद हमें लग रही थी भूख। तो हमने यहाँ पे लिए तंदूरी मोमो और साथ में पेप्सी। और खाने पीने के बाद हम आ गए सीधे घर को और हम तैयारी करने लग गए। इसके बाद कुछ खाने पीने की सामग्री की तैयारी, जो हम खुद और मेहमानों को, आने वालों को खिलाएंगे। और सबसे पहले हमने बना लिए यहाँ पर शक्करपारे। फिलहाल ये हमारे फ्राई होकर हो गए हैं तैयार और इन पर चीनी चढ़ाएंगे हम ठंडे होने पर। चलिए दोस्तों इसके बाद हमने बना लिए ये बेसन के नमकीन सेव और ये हमारे ये बनकर हो गए यहाँ पर तैयार। और अब हम बनाएंगे मैदे के नमकीन सेव, वो भी बड़े बड़े और लंबे लंबे। और दोस्तों ये भी देखिए हमारे फ्राई होने चालू हो गए और कलर भी कितना बढ़िया आ गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी क्रिस्पी। और इसके बाद हमने बना लिए मैदे के ये करेले। फिलहाल ये कड़वे नहीं नमकीन होते हैं दोस्तों। चलिए ये भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद अगले दिन हम तैयारी करेंगे दिवाली की। और चलिए दोस्तों दिवाली का दिन आ चुका है और अब हम यहाँ पर सजावट करेंगे, जहाँ पर अब करेंगे हम दिवाली की पूजा। इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों से यहाँ पर करनी चालू कर दी सजावट। और चलिए अब यहाँ पर सजावट की तैयारी पूरी हम फटाफट करते हैं। और यहाँ पर बच्चे बना रहे हैं रंगोली, देखे कितनी सुंदर बन रही है। और यहाँ पर घरवाली ने मंदिर की पूरी साफ सफाई करके तैयारी कर दी। और देखे दोस्तों हमें फिलहाल अभी लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। अब इनको हम कराएंगे फटाफट स्नान। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बच्चों ने
अपनी मेहनत से रंगोली पूरी तैयार कर दी, जिसे बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान पूरा हो गया और साथ में हमने उनको पहना दी नई नई पोशाक। और देखे यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी चमक दमक रहे हैं। और अब हमने उन पर थोड़ा छिड़क दिया इत्र और साथ में हमने उनको दिखाया शीशा। देखे लड्डू गोपाल जी आप कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि दिवाली तो ये भी सुंदर लगने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर रखी है उनकी गद्दी, जिसको हम फूलों से सजाएंगे। और हम लाए थे चंपा के फूल, क्योंकि हम इससे ही इनकी गद्दी के चारों ओर लगाएंगे चंपा के फूल, जिससे उनकी गद्दी भी सुंदर सुंदर लगे। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की गद्दी सज चुकी है फूलों से। अब यहाँ से हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएंगे गद्दी पर। यहाँ पर इनकी सुंदरता अलग ही झलक रही है। चलिए हमारे लड्डू गोपाल जी गद्दी पर विराज गए हैं और बाकी अब आसपास की सजावट हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था। दोस्तों मैं नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत। और उससे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित होके पटाखे उटाखे जलाएं। और दोस्तों हमने फिलहाल तैयारी वारी सब कर ली है, घर की सजावट हो चुकी है, वो हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से करी है पूरे ब्लॉग में। अभी फिलहाल हम तैयार व्यार हो गए हैं और अभी हम जाएंगे अपने गोदाम और वहां पर दीप उप जला के तभी हम करेंगे घर की पूजा। उससे पहले हम दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से घर की सजावट की है पूरे इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं फिलहाल नीचे। और दोस्तों चलिए हम आपको पूरा डेकोरेशन अपना दिखाते हैं बाहर का और साथ में पूजा जहां हम करेंगे। चलिए हमारे साथ। और रात में बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। लाइटें देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं बाहर से देखने में और जगमगा रही हैं। और दोस्तों ये हमने अपनी ब्लैक बुल पे को भी सजा दी और ये कुछ हमने गेंदों के फूलों से सजाया हुआ है। साथ में ये गेट सजा हुआ है हमारा। चलिए हमारे साथ अब अंदर के आपको दिखाएंगे फाइनल नज़ारे। और ये हमारा गेंदों से सजा हुआ है बाहर से भी। और ये चलिए अब देखिए हमने जो पूजा का पूरा सजा रखा है वो हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर घरवाली कर रही है पूजा और ये हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पर सजे हुए बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पर दियों से और फूलों से हमने पूरा डेकोरेशन कर दिया है और साथ में अपने मंदिर को गेंदों से भी सजा रखा है। और हमारे लड्डू गोपाल अलग ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फ्लोटिंग कैंडल की थाली सजी हुई है हमारी, साथ में जो बच्चों ने रंगोली बनाई है। और ये हमने कुछ थोड़ा सा लुक आर्टिफिशियल फूलों से दिया है। और ये जो हमने खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं, साथ में ड्राई फ्रूट और मिठाई का डब्बा और साथ में हमारे गणेश लक्ष्मी। और पूरी सजावट के बाद हम सबसे पहले आ गए अपने गोदाम पर पूजा करने के लिए। और फिलहाल हमने पूजा कर ली है और ये है हमने यहाँ पर मोमबत्ती और दियों से अपने गोदाम को सजाया, साथ में लाइटों से और फूलों से आर्टिफिशियल। और ये देखिए हमने यहाँ स्थान पर पूजा कर ली है गणेश लक्ष्मी जी की। और रात में तो रोशनी वैसे ही बढ़िया लगती है, हर चीज़ की है, मोमबत्ती है, लाइटिंग की। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ चलाए पटाखे, जो हमारा स्टाफ यहाँ पर पटाखों का आनंद उठा रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर स्टाफ ने फुलझड़ी जला ली है और साथ में यहाँ पर दो आए हुए थे छोटी छोटी सी बच्चियाँ, वो भी फुलझड़ियों का मज़ा ले रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा और हम भी पटाखों का यहाँ पर आनंद उठाते हैं। और यहाँ पर हमने छोड़ा एक स्काई शॉट जो देखने में बहुत ही हमें बढ़िया लगा। और यहाँ पर हमने सड़क पे एक चक्री छोड़ी जो अपना अलग ही कर्तव्य दिखा रही है। चलिए हमें थोड़े पटाखे जलाने के बाद, क्योंकि अब जाना है घर पर, घर की पूजा का टाइम हो चुका है।
और गोदाम की पूजा करने के बाद हम जब घर आए तो हमारी घरवाली ने कुछ दिए लगा रखे तो चलिए अब हम कुछ फटाफट घर के बाहर दिए लगा देते हैं पूजा से पहले। और देखिए बाहर में दिए जल रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब हम लगाते हैं यहाँ पर कुछ गेट के बाहर दिए और साथ में लगाएंगे दीवारों पे भी दिए। फिलहाल हम थोड़े लगाएंगे क्योंकि लाइटें लगी हुई हैं, कुछ हादसा ना हो जाए तो इसीलिए हमने कुछ थोड़े ही दिए लगाए। और अब हम बैठ गए हैं पूजा वाले स्थान पर और ये हमारे गणेश लक्ष्मी जी, वो भी बड़े सुंदर दिख रहे थे। तो चलिए अब हम इनको पहनाएंगे वस्त्र क्योंकि इनको भी हम कुछ थोड़ा बहुत सजाते हैं। और दोस्तों हमने लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना दिए, इसके बाद हमने गणेश जी को भी वस्त्र पहनाए। हमने सोचा इनको भी थोड़ा सजाया तो जाए क्योंकि दिवाली तो इन्हीं लोग की है। तो चलिए इन्हें हमने वस्त्र पहना दिए। और हमारे गणेश लक्ष्मी जी वस्त्र पहनकर हो गए तैयार, वो भी नए नए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गणेश लक्ष्मी जी। चलिए अब बाकी अब करेंगे रोली से तिलक, जो हम लाए थे धनतेरस पर। पहले चांदी की प्लेट लड्डू गोपाल जी के लिए हमने पहले उन पर तिलक किया और साथ में बनाया वहाँ पर सतिया, क्योंकि हमने सोचा हमारे लड्डू गोपाल की भी प्लेट की पूजा की जाएगी तो हमने वो उस पर रोली से सतिया बना दिया। और दोस्तों उसके बाद हमने सभी देवी देवताओं के आगे फूल अर्पण किए क्योंकि हम फूल अर्पण करने के लिए लाए थे गुलाब के फूल। तो हमने सोचा वही सभी देव देवताओं के आगे अर्पण किए जाएं। सबसे पहले हमने लक्ष्मी और गणेश जी के आगे फूल रखे और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल के भी आगे फूल रख दिए। और सबसे पहले हमने जो कुछ सामग्री लाए थे पूजा की वो गणेश लक्ष्मी जी के आगे रखे और फिर उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी के भी आगे फूल रख दिए थे। और देखिए दोस्तों यहाँ लगभग तैयारी हमारी पूरी लगभग हो चुकी है। और दोस्तों उसके बाद सभी देव देवताओं को हमने रोली से तिलक किया और लड्डू गोपाल को भी हम कैसे भूल सकते थे, उनको भी हमने रोली से तिलक कर दिया। और पूजा से पहले सभी परिवार ने हाथ में ले लिए खीले क्योंकि हमारे फिलहाल खीलों से ही पूजा होती है। तो सभी को खीले हाथों में दे दी गई क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली है हमारे घर पूजा। तो उससे पहले हम लगा देते हैं धूप बत्ती और धूप बत्ती हमने जला दी। और दोस्तों हमारी पूजा की थाली भी सज गई है कपूर से क्योंकि आरती हम करेंगे कपूर से। और सभी परिवार खड़ा हो गया है। फिलहाल आरती हम आपको शॉर्ट में दिखाएंगे। जय लक्ष्मी माता, बोलो जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय गो माता लक्ष्मी की जय। और यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश जी की आरती हमारी हो गई है संपन्न। और साथ में हमने यहाँ पर जोत को ठंडा कर दिया, सबने ले ली है जोत। चलिए अब इसके बाद करेंगे हम पेट पूजा क्योंकि लग रही थी हमें भूख। और घर पर बनी थी आलू की कचौरी, मटर पनीर और साथ में दही भल्ले, जिसे खाकर आ गया मजा ही मजा। और दोस्तों यहाँ पर आसमान में किसी ने बहुत ही बढ़िया काई शॉट छोड़ा हुआ है जो काफ़ी देर तक बजता रहा, तो हमने इसकी वीडियो बना ली। हमें बहुत ही सुंदर लगा।
और दोस्तों इस बार हम ज़्यादा पटाखे उठाके तो लाए नहीं थे, बस थोड़े से ही हम ले आए थे। तो हमने फ़िलहाल ये नली वाली एक गंधक पोटास का एक हमने फायर मारा जोर से, जो बहुत ही बढ़िया बजा। और यहाँ पर हम उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ये बैलून। फिलहाल हवा बहुत तेज चल रही थी और पीछे हमारे किसी ने छोड़ दिया छोटा सा अनार। चलिए फिलहाल हम इसमें आग ही लगा रहे हैं और ये लग चुकी है और इसमें भर रही है गैस। देखते हैं उड़ता है नहीं उड़ता। और यहाँ पर चल रही थी बहुत ठंडी हवा, तो हवा इस बार बहुत तेज़ थी। आसमान में हमें फ़िलहाल ये कोई इस तरीके का बैलून दिखा नहीं। फ़िलहाल हमने एक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ता है या नहीं देखते हैं, क्योंकि हवा के मारे ये इधर उधर भाग रहा है। और हमारी कोशिश कामयाबी और हमारा ये एक बैलून उड़ गया। और इसके बाद हम फिलहाल कोई बैलून उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। और दोस्तों हमने फिलहाल यहाँ बस थोड़ी सी 3 से 4 चक्रियाँ चलाई और 1-2 अनार। और देखिए चक्रियाँ हमारी कितनी बढ़िया घूम रही है। और इसी के साथ फिलहाल तो हो गई है काफ़ी रात्रि, तो इसी के साथ अब हम पटाखे जलाना बंद कर रहे हैं। और क्योंकि अब इसके बाद हमें आ रही है नींद, तो हम फिलहाल चले। और सबको आखिरी में हैप्पी दिवाली। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। बज गए हैं 11:15। पटाखे हमने ज़्यादा जलाए थे, फिलहाल थोड़े ही जलाए हैं। और दोस्तों आखिरी में आपको शुभ रात्रि और साथ में हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग एंड होता है।